भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश में धर्मार्थ अस्पतालों से अच्छी और सस्ती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कहा। विधानसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। बीबीसी के खिलाफ अशासकीय संकल्प पारित। बुरहानपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन शुरू। अनेक विषयों पर हो रही है चर्चा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रा। भारत ने 2-1 से जीती श्रृंखला। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने देश में धर्मार्थ अस्पतालों से गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में 62 धर्मार्थ अस्पतालों के साथ बैठक की है। 12 चैरिटी अस्पताल पहले ही मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सरकार ने चैरिटी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में ढील दी है। होली के अवकाश के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू हुआ। विपक्ष ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मेडिकल कॉलेजों में उपकरण खरीदी में भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सदन में वित्त मंत्री ने कैग रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। सदन की कार्यवाही करीब 7 मिनट देर से शुरू हुई। सदन में भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री के मामले में बीबीसी के खिलाफ अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम में 48 विभाग की 696 सेवाएं दी जा रही हैं। लोक सेवा प्रबंधन एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 2 करोड़ शिकायतों में से 98% का निराकरण किया जा चुका है। नागरिकों को आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र और चालू खसरा, खतौनी, नक्शा एवं भू अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपियों का प्रदाय सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त कॉल पर किया जा रहा है। प्रदेश में 230 लोक सेवा केंद्रों से आधार पंजीयन और 430 केंद्रों से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सरकार ने सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी को खत्म करने का संकल्प लिया है। जिस तरह देश ने टीबी से जंग लड़ी है, उसी तरह सिकल सेल एनीमिया को भी जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। राज्यपाल गुना जिले के मोहनपुर खुर्द में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के अनुभव भी सुने। श्री पटेल ने आंगनवाड़ी में बच्चों से भी संवाद किया। राज्यपाल ने मुरैना जिले की ग्राम पंचायत रठौरा कला में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। बुरहानपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन शुरू हुआ। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में देश भर के महापौर शामिल हुए हैं। इन 2 दिनों के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चाएं हो रही हैं। सांसद पाटिल ने कहा कि यह खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तरीय महापौर सम्मेलन बुरहानपुर शहर में हो रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर, देश भर से आए महापौर, पार्षद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर जिले से बाहर भूसा निकासी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
श्री गिरी ने कहा है कि गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकृत गौशालाओं को भूसा खरीदी के लिए अनुदान राशि जारी कर दी गई है। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा है कि सूचना मिल रही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों के दलाल ईंधन के उपयोग के लिए फैक्ट्री मालिकों से बड़े दाम पर भूसा खरीद रहे हैं। भूसा की जिलाबंदी कर पहले जिले की गौशालाओं में भूसे की सप्लाई करें, सुनिश्चित करें कि भूसा जिले के बाहर न जाने पाए। स्वामी श्री गिरी ने कहा कि ईंधन के लिए उद्योग जगत गौशालाओं से कंडे और गौ काष्ठ खरीदें। प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा बीते साल नवंबर तक 39,57,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जारी कुल 65,83,000 केसीसी में से सहकारी बैंकों की भागीदारी 7% है। केसीसी से कृषकों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है। सचिव सहकारिता विवेक पोरवाल ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया। समितियों द्वारा प्रदेश में 16,452 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेला गया चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रा हो गया है। मैच के अंतिम दिन खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 2 विकेट पर 175 रन बनाए। भारतीय टीम पहली पारी में 571 रन बनाकर आउट हुई थी। इस तरह 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत ली। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले में जनजातीय नृत्यों पर आधारित 3 दिवसीय मड़ई उत्सव 17 से 19 मार्च तक न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। आयोजन संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत शाहनगर में होली मिलन समारोह और बुंदेलखंडी फागों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में शीतला माता की पूजा अर्चना के उपयोग में आने वाली सामग्री को बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की 600 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक 2 ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 दिनों तक लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। देवास जिले में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 17 मार्च को कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण क्रमांक 1 देवास में सुबह 11:30 बजे से किया जा रहा है। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों, विभागीय गतिविधियों तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में 25 मार्च से 10 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया जाएगा। और बैतूल जिले के चिचोली में सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं जनपद पंचायत चिचोली द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 332 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश में धर्मार्थ अस्पतालों से अच्छी और सस्ती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कहा। विधानसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। बीबीसी के खिलाफ अशासकीय संकल्प पारित। बुरहानपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन शुरू। अनेक विषयों पर हो रही है चर्चा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रा। भारत ने 2-1 से जीती श्रृंखला। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।